नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। चर्चे हो रही हैं फिल्म पे, चर्चे हो रहे हैं बागेश्वर धाम के जो बाबा है उन पे, और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। जिस मध्य प्रदेश से वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ के रीवा जिला जो है वहाँ में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यालय बनता है मंदिर के पीछे। तो ऑफिस की शोभा बढ़ाने के लिए ये वही भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, उन्होंने जो देर रात अंधेरे में जो है उस मंदिर को तोड़ दिया। तो हरिंदर साहब हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हिंदू राष्ट्र की बात तो बहुत ज़ोर शोर से हो रही है, लेकिन ये खबर भी नहीं दिखाई जा रही और फिल्मों के बीच और बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के बीच में कहीं ना कहीं एक मंदिर को फिर तोड़ा गया। देखिए, ये सब एक प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रहे हैं और इन्हें सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाना है। इन्होंने बीजेपी ने हर जिले में अपने अपने दफ्तर बना चुकी है और जहां इनको जगह नहीं मिली, पीछे मिली है, तो वहां इन्होंने बना लिया। उसके बाद फिर जो है ये आगे जो भी आए, वहां मंदिर आए, मस्जिद आए, गुरुद्वारा आए, चर्च आए, फिर ये तोड़ते हैं। और वही हिंदू के ठेकेदार शांत हैं। मंदिर टूट रहे हैं और मंदिर को तोड़ कौन रहे हैं? जो मंदिर के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं और रात के अंधेरे में तोड़ रहे हैं ताकि जनता को पता ना चले और जनता का उधर ध्यान ना जाए। इसलिए मुद्दे को डाइवर्ट करके किसी दूसरे पे सारा गोदी मीडिया है। किसी ने नहीं दिखाया होगा उस मंदिर को, रीवा के नहीं दिखाया ना, कई दिन पहले तोड़ दिया है वो। कोई नहीं दिखा सकता, इसलिए नहीं दिखाएंगे कि उनके बाप ने मना कर रखा है कि हम इसे तोड़ेंगे, तो मुद्दे को दूसरा ले जाओ ताकि लोगों का ध्यान उधर डाइवर्ट रहे। तो यही एक चाल है, चाल और चरित्र, चेहरा बीजेपी का, कि मुद्दों से ध्यान भटकाना और उसी काम को करना जिस काम की ये मनाही करते हैं। मना करते रहेंगे और उस काम को करके निकल जाएंगे, जनता का ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन उसी मध्य प्रदेश से जहाँ एक बाबा कह रहे हैं कि हिंदू तुम हमें साथ दोगे, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे, वो बीजेपी का प्रायोजित दल्ला है, इसलिए बोल रहा है वो। उस पर क्यों नहीं बोला? हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अब देखो कहाँ कहाँ घुमा रहा वो। मैंने कहा ना, जब उसके दिन उल्टे शुरू हो चुके हैं, उसे चैलेंज लोग दे चुके हैं। जो लोग फेस रीडर वगैरह उन्होंने खूब चैलेंज दे दिया, तो अब वो चैलेंज नहीं लेगा, अब वो धर्म के पीछे छुपेगा। और ये जो इस तरह के बाबा होते हैं, ये जब फंसते हैं तो ये धर्म के पीछे छुपते हैं ताकि धर्म की आड़ में जनता को अपनी तरफ कर सके। मंदिर के लिए नहीं बोला जो टूटा है, नहीं बोलेंगे। उन्हें मंदिर मस्जिद से कोई वास्ता नहीं है, उन्हें अपने से वास्ता है। इस देश में बीजेपी को किसी मंदिर मस्जिद से कोई वास्ता नहीं है। आप जाकर के देखो वहाँ पे क्या नाम है, मथुरा में, वृंदावन में शायद वो कॉरिडोर बना रहे हैं, तो उसमें वहाँ वे तोड़ रहे हैं मकान और मंदिर जो और साथ में आ रहे हैं, सबको तोड़ रहे हैं। और वे लोग कह रहे हैं कि हम नहीं तोड़ने देंगे, लेकिन बस वो है, तोड़ रहे हैं। जब तुम जनता को उजाड़ दोगे, वहाँ 400-400, 500-500 साल से वे लोग रह रहे हैं, उन लोगों के घर उजाड़ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हम क्यों जाएं, हम अपने भगवान से दूर क्यों जाएं? लेकिन नहीं है इनको। अच्छा, जब तुम धार्मिक स्थल को पिकनिक स्पॉट बना दोगे, वो धार्मिक स्थल खत्म हो जाता है। लेकिन जब इनका विवाद होता है तो कुछ लोग सपोर्ट करते हैं राष्ट्रवादी हैं ये बाबा। मैंने क्या कहा, इसीलिए तो ये छुपते हैं। और वो जो है वे छोड़े हुए लोग होते हैं जो इस तरह का वो करते हैं कि इसको राष्ट्रवादी बताओ। राष्ट्रवादी कौन नहीं है देश में? सब राष्ट्रवादी हैं। जो भारत में रहता है वही राष्ट्रवादी है। तो ये एक होता है कि जब तुम विरोध करोगे तुम्हें राष्ट्रद्रोही कह देंगे, देशद्रोही कह देंगे, नक्सली कह देंगे, मवाली कह देंगे। तो इस तरह के जो है ये प्रोपेगेंडे चलाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो चुप बैठ जाते हैं डर के, लेकिन इन्हें ये नहीं पता ये देश है और देश कभी डरता नहीं है किसी से। तो ये ऐसे टटपुंजी, जब आसाराम थे उसके ऊपर एलिगेशन लगे थे तब भी लोग ऐसे ही कहते थे, राम रहीम पे लगे तब भी ऐसे ही कहते थे, और बाबा गए उन पे भी लगे। बहुत बाबा दिल्ली से भगा था, आज तक इनके हाथ नहीं आया। वो रेप में भगा था, वो नहीं हाथ आया। तो इस तरह के ये है। महिला है, ट्रेन में बलात्कार हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर, है बिल्कुल, सरकार की ट्रेन, एयर कंडीशन डब्बे में। और आज गृह मंत्री क्यों नहीं बोला? ये तो रात को 12 बजे सड़कों पे घुमा रहे थे। कहीं भी घूम जाओ कि 12 बजे लड़कियां जो है गहने पहन कर निकल जाए, वो तो गहने भी नहीं पहन रही थी। वो तो तुम्हारी सरकारी ट्रेन में सुरक्षित डिब्बे में
जो एसी का डिब्बा है, AC का उसमें सुरक्षित डिब्बे में जिसमें आपकी फोर्स भी रहती है, उसमें सफ़र कर रही थी, उसके साथ बलात्कार हो गया, कोई मीडिया वाला नहीं बोलेगा, नहीं बोल सकता। जो सरकार के खिलाफ आवाज़ होगी, जो जिसमें सरकार की तरफ उंगली उठती होगी, उस पे कोई भी दलाल मीडिया बोल नहीं सकता, क्योंकि उसमें सरकार फंसती है। तो चमत्कारी बाबा वहाँ जाके चमत्कार क्यों नहीं करते? देखिए, कोई चमत्कार नहीं होता है, जनता का बेवकूफ़ बनाना है और अपना उल्लू सीधा करना है, ये काम है। अच्छा, लास्ट में ताऊ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो कहीं आप बदल के कहीं सोचेंगे कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, क्या उनका साथ देंगे क्या? देखिए, ये सब एक प्रोपगेंडा के तहत है, जनता का ध्यान भटकाना है, सरकार का प्रायोजित पिल्ला है ये, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है इनके पीछे, कहीं महंगाई, आरक्षण, सब मुद्दों को दबाना है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, तो अब ये उल्टा सीधा बोलेगा, लोग इसके खिलाफ बोलेंगे, तो ये वही चाह रहे हैं कि जो बंटवारा जैसे बट जाए, वोट बट जाए। जैसे इस बीच में जो है पठान घुमा दिया, लेकिन रिलीज कर दिया उसको, गोडसे बेस गांधी, गोडसे, हाँ क्या कहें, गोडसे को ऊपर हीरो बनाया जा रहा है। मैंने क्या कहा, ये गोडसेवादी हैं, इस देश में लड़ाई गांधीवादी और गोडसेवादी की चल रही है। अब देखना जनता को है कि वो अपना इतिहास बचाती है या नफरतियों का इतिहास ग्रहण करती है। तो ये देश से संविधान खत्म करना है इन लोगों को, और देश से लोकतंत्र खत्म करना है, इन्हें तानाशाह लाना है। जब तक ये तानाशाह नहीं लाएंगे तब तक संविधान खत्म नहीं कर सकते, जब तक तानाशाह नहीं लाएंगे तब तक लोकतंत्र खत्म नहीं कर सकते। तो ये धीरे धीरे संविधान खत्म करते जा रहे हैं, संविधान के जो लोगों को अधिकार है वे खत्म करते जा रहे हैं, और अपना एक तानाशाह वाला रवैया अपना रहे हैं। और अगर 2024 में जो चुनाव है, अगर जनता ने ये अपनी तरीके से नहीं लड़ा, तो 2024 के बाद देश में चुनाव भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ एक तानाशाह बैठ जाएगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पे जो है बात वही घूम के आ जाती है, कुर्सी की लड़ाई है, ना धर्म की लड़ाई है, ना जाति की लड़ाई है। बार बार हम लोग समझाते हैं, और लोगों, ताऊ जैसे बुद्धिजीवी लोगों से आपसे बात कराते हैं, ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें कि क्या आपको दिखाना चाह रहा है, क्या दिखाना चाहती है सरकार, और वही आप लोग देख रहे हैं। समझिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अलग निकलिए, अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर धर्म की लड़ाई होती, हिंदू राष्ट्र की ही लड़ाई होती, तो मंदिर नहीं तोड़े जाते। और पेट्रोल का दाम जो है, अगर सबको बराबर नहीं होता, बेरोज़गारी जो होती सबको नहीं मिलती, मुस्लिमों को अलग देखा जाता और हिंदुओं को अलग रहा जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कुछ है, ये सिर्फ जो है कुर्सी की लड़ाई है। फूट करो, राज करो, एक राजनीति है, आपस में बांट दिया जाता है, आपको मुद्दों से उलझा दिया जाता है, आपको महंगाई, बेरोजगारी और इन सब चीज़ों से दूर करके जो है एक बाबा में लगा दिया गया है। आप बाबा बाबा करते रहिए, उसके चमत्कार को देखते रहिए, और चमत्कार को समझिए। अगर सच में चमत्कार है तो बाबा जो है इलाज भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर है। आप क्या समझते हैं, कमेंट जरूर करिए, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।